शीतल का नया घर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। वो और उसके पति अजय हाल ही में शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित इलाकों में स्थित इस विशाल हवेली में शिफ्ट हुए थे। ये हवेली अजय की पुश्तैनी संपत्ति थी और अब उसकी मां यानी शीतल की सास गायत्री देवी के साथ रहने का समय आ गया था। गायत्री देवी एक गंभीर स्वभाव की महिला थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो शीतल को असहज करती थी। हवेली की पुरानी दीवारें और छतें हर रात की हल्की सी आहट को डरावना बना देती थीं। पहली ही रात शीतल को नींद नहीं आई। उसे लगा कि हवेली के किसी कोने से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो डर के मारे उठकर अजय को जगाने गई, लेकिन अजय गहरी नींद में थे। धीरे धीरे उसने खुद को समझाया कि ये हवेली की पुरानी लकड़ियों की आवाज होगी। अगले दिन सुबह गायत्री देवी ने शीतल से कहा, तुम्हें यहाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हवेली के नियमों का पालन करना जरूरी है। रात को ऊपर की मंजिल पर जाना मना है। शीतल ने हैरानी से पूछा, क्यों माँ जी? गायत्री देवी ने उसे कठोर नजरों से देखा और कहा, ये घर की परंपरा है। शीतल चुप हो गई, लेकिन उसका मन सवालों से भर गया। कुछ दिनों बाद शीतल ने महसूस किया कि गायत्री देवी हर रात 12 बजे के बाद हवेली के पुराने स्टोर रूम में जाती हैं। एक रात जब अजय ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे, शीतल से रहा नहीं गया। उसने अपनी सास का पीछा करने का फैसला किया। गायत्री देवी जैसे ही स्टोर रूम में गईं, शीतल ने खिड़की से झांका। वहां गायत्री देवी एक पुराने ट्रंक के सामने बैठी थीं। ट्रंक से एक चमचमाती जरीदार साड़ी और कुछ पुराने गहने निकाले गए। गायत्री देवी किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहां कोई और नहीं था। शीतल को ठंडा पसीना छूटने लगा। ये क्या कर रही हैं माँ जी? उसने खुद से सवाल किया। अगले दिन शीतल ने स्टोर रूम की तलाशी ली। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि हवेली में कई साल पहले अजय के पिता की मौत हुई थी। उनकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। डायरी में गायत्री देवी के बारे में कई बातें लिखी थीं, जो शीतल के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थीं। डायरी में लिखा था कि गायत्री देवी के पास कुछ तांत्रिक शक्तियां थीं और वो इस हवेली में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ अनुष्ठान करती थीं। उस रात शीतल ने अजय को सब कुछ बताया। अजय ने पहले तो इसे नकार दिया, लेकिन शीतल ने डायरी के पन्ने दिखाए। अजय ने तय किया कि वो अपनी मां से इस बारे में बात करेगा। गायत्री देवी ने जब शीतल और अजय को डायरी के साथ देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तुमने ये डायरी क्यों छुई? ये सब तुम्हारे समझने की चीज नहीं है। शीतल ने साहस दिखाते हुए कहा, माँ जी, हमें सच जानने का अधिकार है। आप हर रात क्या करती हैं और इस हवेली का सच क्या है? गायत्री देवी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारी वंश की शक्ति का स्रोत है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। गायत्री देवी ने खुलासा किया कि हवेली में एक गुप्त कमरा है, जहाँ उनके पति के प्राचीन शोध से जुड़े दस्तावेज और किताबें रखी गई हैं। वो तांत्रिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर रही थी, बल्कि अपने पति की मौत की गुत्थी सुझाने की कोशिश कर रही थी। गायत्री देवी ने शीतल और अजय को उस कमरे तक ले जाया जहां उन्हें वो सारे दस्तावेज मिले। गायत्री देवी ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत का राज अभी तक अनसुलझा है। मैं इसे सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हूँ। अब शीतल और अजय ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। हवेली का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। शीतल और गायत्री देवी के बीच अब विश्वास की एक डोर बन गई थी। सास बहू की ये जोड़ी अब मिलकर उस गुत्थी को सुलझाने की तैयारी कर रही थी, जिसने इस परिवार को सालों से बांध रखा था। रहस्य गहराता जा रहा था और उनके आगे कई अनसुलझे सवाल खड़े थे।